तो वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.1 के ठीक पहले जो उदाहरण 1 है उसी को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिए यहां उदाहरण 1 में है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय 5280 रुपया है। मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का एक वृत्ताकार खेत है, इस वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। यानी ये जो वृत्ताकार खेत है इसका जो ये लाइन देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। और इसी परिधि में चारों ओर इसमें क्या लगाना है, चारों ओर बार लगाना है। तो बोलता है कि दर कितना है। देखिए 24 रुपया में 1 मीटर लगता है, यही दर है कि 24 रुपया दर है बार लगाने का दर। और बार लगाने का टोटल वे खर्च कितना होता है, 5280 टका। आगे बोला है क्या, इस खेत की 0.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर की दर से जुताई करानी जानी है। तो अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो खेत है इसके अंदर, यहाँ ये जो अंदर वाला पूरा भाग है ना सफ़ेद होकर के, इसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी में जुताई करना है। तो आगे हमें करना क्या कहा गया कि खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे आप ये समझिए कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना होगा जुताई कराने का व्यय। हमें निकालना है जुताई कराने का व्यय निकालना है। तो व्यय बराबर होता है क्षेत्रफल गुना दर। समझे, हमें जुताई कराने का व्यय तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्षेत्रफल और दर पता हो। क्योंकि जुताई कराने का व्यय निकालना है तो जुताई कराने का दर कितना, इतना दिया हुआ है। यानी दर तो हमें दिया हुआ है लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ नहीं है। और क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें r का मान चाहिए। और r तभी निकाल पाएंगे हम जब हमें इस खेत का परिधि पता हो। यानी चारों ओर ये जो रेखा है ना इसकी लंबाई पता हो। तो चारों ओर की इस लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और हमें बार कहाँ लगाना है, बार इसके चारों तरफ लगाना है। यानी परिधि में बार लगाना है। इसका मतलब बार का जो लंबाई होगा, बार का जो लंबाई होगा वही हो जाएगा परिधि। यानी बार की लंबाई को निकाल देंगे तो वही मेरा परिधि निकल जाएगा। तो आइए बार की लंबाई को निकालते हैं जो परिधि होगा, और इस परिधि से r के मान को निकाल लेंगे, तब इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। हमें बार लगाने का दर कितना दिया हुआ है, बार लगाने का दर बराबर दिया हुआ है 24 रुपया प्रति मीटर। यही है ना, प्रति के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और मीटर के लिए यम का प्रयोग। और बार लगाने का व्यय कितना है उसको भी लिख लेंगे। बार लगाने का व्यय बराबर है 5280 रुपया। और जुताई करने का दर दिया हुआ है 0.5। तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे जुताई वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, और प्रति के लिए इस चिन्ह का प्रयोग। अब आइए बार की लंबाई निकाल लेते हैं जो कि वृत्ताकार खेत का परिधि हो जाएगा। तो बार की लंबाई, और बार की लंबाई का सूत्र होता है बार लगाने का व्यय बट्टे हो जाएगा दर। तो बार लगाने का व्यय कितना है, 5280। और बार लगाने का दर कितना है, 24 है। यानी बार लगाने की बात हो रहा है तो बार का ही दर और व्यय को लेंगे। अब इसको भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 220। यही जो 220 है ये वृत्त की क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो अतः वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि ही हो जाएगा 220। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 220
चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता नहीं है 220। अब यहाँ सिंपल सा क्या होगा, देखिए ये 22 और आर आपस में गुना हो जाएगा, 2 गुना 22 गुना आर, और ये नीचे जो 7 है ये क्रॉस जाकर के 220 से गुना हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आर बराबर हो जाएगा, इधर क्या है 220 गुना 7, आर के साथ 22 और 2 गुना के रूप में है, तो इस तरफ आकर के भाग लग जाएगा। चलिए 22 कम 22 को 220 में काटेंगे तो कितना 10 बचेगा, 2 1 कम 2, 5 दूना 10, यानी आर बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, आर बराबर 7 5 6 35 मीटर हो जाएगा। अब आइए जुताई का व्यय निकाल लेते हैं। तो जुताई का व्यय मतलब खर्च हो जाएगा क्षेत्रफल गुना, क्योंकि जुताई का व्यय निकाल रहे हैं तो हमें दर किसका प्रयोग करना है, जुताई का दर का प्रयोग करना है, क्षेत्रफल। और देखिए ये क्षेत्रफल किसका है, वृत्ताकार खेत का है, और वृत्ताकार खेत में वृत्त के क्षेत्रफल का प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि खेत वृत्ताकार है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। और जुताई करने का दर कितना, देखिए जुताई कराने का दर है 0.50, जुताई करने का दर है 0.50। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 22/7 हो जाएगा, और आर का मान देख लेते हैं। आर का मान अभी अभी कितना निकाले 35, तो आर पर स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इस 35 के मान को 2 बार गुना कर देंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ दशमलव है, आप चाहें तो इस दशमलव को उड़ा सकते हैं। तो दशमलव उड़ाने के बाद कितना बचा 050, तो हम इसको लिख सकते हैं 50, क्योंकि आगे में 0 लिखा नहीं जाएगा। और बट्टा करेंगे, दशमलव को उड़ाए तो दशमलव के बदले में 1, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक है तो 2 0 को यहाँ पर रख लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 2 1 कम 2, 11 दूना 22, 7 1 कम 7, 7 5 6 35। चलिए मेरे पास क्या क्या बचा है, मेरे पास बचा 11, यहाँ 35 बचा है, और यहाँ कितना बचा है 5। इस सभी को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1925 रुपया, यानी जुताई कराने का व्यय 1925 रुपया आंसर।